हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आर की स्टडी के लिए 100 डेज़ चैलेंज स्टार्ट किया था, जिसमें आप में से काफ़ी लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया था, तो मैंने आपके साथ भी टारगेट्स शेयर किए थे और पर डे हम टारगेट के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी कर रहे थे। लेकिन आज डे 14 था और इसमें मैंने कोई टारगेट आपको नहीं दिया था। वो इसलिए कि जिनका भी कोई टॉपिक छूटा है या कंप्लीट नहीं हो पाया है वो अपना कवर कर ले, ताकि नवंबर से हम अपनी जो जीएस की स्टडी है वो कर सकें। अभी तक हमने हिंदी को कंप्लीट कर लिया है, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं कि अभी तक हम पेट के एग्ज़ाम की वजह से और आर के फॉर्म के लिए ओटीआर की वजह से हम पढ़ाई नहीं स्टार्ट कर पाए हैं, तो कैसे करें। तो इसके लिए भी मैं आपके साथ स्ट्रेटजी शेयर करूँगी कि आप नवंबर से किस तरह से अपनी पढ़ाई करें। ठीक है, तो उसका वीडियो कल आ जाएगा, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। और साथ में आज की वीडियो में जो हम अभी तक हिंदी के अपने PYQs कंप्लीट कर रहे थे, तो उसमें से 4 टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं और जिसने भी नहीं देखा है आप देख लीजिएगा, आपकी काफ़ी हेल्प होगी उससे। और साथ में आज 5th टॉपिक है वर्तनी शुद्धि का। और ये जो टॉपिक है इसमें सबसे ज़्यादा नंबर कट होते हैं, क्योंकि हम जो नॉर्मल बोलते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, हमें लगता है कि वही सही है, लेकिन होता क्या है वो व्याकरण की दृष्टि से सही नहीं होते हैं। इस वजह से हमारे नंबर कट जाते हैं। तो इस टॉपिक को थोड़ा सा लाइटली ना लेकर के हमें उसी तरह पढ़ना होगा जैसे हमने और टॉपिक्स को कंप्लीट किया है, ताकि मैक्सिमम नंबर ला सकें हिंदी में। और फ्रेंड्स, मैंने PYQs में भी देखा है कि ऑप्शन कुछ कुछ गलत होते हैं और कई ऐसी बुक्स है जिसमें भी वर्तनी मतलब अशुद्ध ही लिखी हुई है। ठीक है, तो मैं काफ़ी क्रॉस चेक करके आप तक चीज़ों को पहुंचाती हूँ, तो प्लीज़ आप भी वीडियोस को लाइक शेयर किया करिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं वर्तनी शुद्धि PYQ 2021 और 2020 के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। और ध्यान से देखिएगा, ये जो सेक्शन है ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना अदर टॉपिक्स हैं आर के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अशुद्ध और शुद्ध दोनों तरह की वर्तनी लिख रखी हैं, दोनों तरह के शब्द लिख रखे हैं। लेकिन आपको क्या करना है, आपको ये ध्यान देना है कि शुद्ध वाले आपको अपने पास नोट करना है, ना कि अशुद्ध वाले। ये बस मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मुझे आपको समझाना था, अदरवाइज़ इनकी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो रखना है वो ये कि आप शुद्ध वाले लिख करके रखें अपने पास और उसी की बार बार प्रैक्टिस करें, ना कि अशुद्ध को देखें। आज के बाद आप इन शब्द को मत देखिएगा, आप अपने पास यही वाले शब्द लिखिएगा जो शुद्ध हैं, ताकि आप शुद्ध देखेंगे तो आपके दिमाग में वैसे ही वो शब्द बस जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग को ऐसा लगता है कि चिन्ह सही है, लेकिन नहीं, ये हम लोग आम भाषा में ऐसे प्रयोग करते हैं और लिख देते हैं। लेकिन जो मानकीकरण हिंदी व्याकरण में शुद्ध है, जिसको शुद्ध माना गया है, वो है चिन्ह। ठीक है, इसका उच्चारण भी ऐसे ही किया जाता है, इसको अलग बोलिए और ये ना अलग बोलिए, चिह्न, चिन्ह, ऐसे करके। तो इसी तरह आप लिखेंगे भी। हम लोगों को लगता है कि अनाधिकार सही है, लेकिन नहीं, ये अन उपसर्ग से बना है, इसलिए इसमें आ की मात्रा नहीं लगेगी, अनधिकार। ठीक है, ये अन उपसर्ग से बना है। ठीक है, अब देखिए, रचयिता बोलते हैं तो रचयिता लगता है सही है, लेकिन लिखा कैसे जाता है, रचयिता, रचयिता। ये ध्यान रखिएगा, जब मूल शब्द में इक प्रत्यय लगता है, ठीक है, तो वो जो मूल शब्द है उसके पहले अक्षर में आ की मात्रा लग जाती है। जैसे मूल शब्द क्या है, प्रमाण है, और अगर इसमें इक प्रत्यय लगा है तो क्या हो जाएगा, प्रामाणिक, प्रामाणिक। यहाँ पर जब आपको लगे कि आ की मात्रा नहीं लगी है तो इसका मतलब ये गलत है। इक प्रत्यय है तो आ की मात्रा लगेगी पहले अक्षर में, प्रामाणिक। ऐसे ही बोलिए और ऐसे ही लिखिए। फिर आता है पूजनीय। ऐसा लगता है कि ये सही है, लेकिन नहीं, या तो पूजनीय लिखिए या फिर पूज्य। ठीक है, पूज्यनीय कोई शब्द नहीं होता है, या तो पूजनीय लिखिए जो पूजा करने योग्य हो, पूजे जाने योग्य हो, या फिर पूज्य जिसकी पूजा की जाती है। नेक्स्ट देखिए, अभी वही आ गया, इक प्रत्यय लगा होगा तो आ की मात्रा लग जाएगी मूल शब्द में पहले अक्षर में, तो तत्काल होता है मूल शब्द और इसमें इक प्रत्यय लगा है, इसलिए क्या हो जाएगा, तात्कालिक। देखिए, ज़्यादातर पैतृक बोलते हैं तो लगता है कि ये वाला त्रा है, त्रिशूल वाला, नहीं, री लगता है ता में, पैतृक, ता में री लगेगा। ये देखिए, बार बार ये क्वेश्चन आता है, याज्ञवल्क्य, इसी तरह से वाल्मीकि,
तो ये शब्द कुछ ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम्स में, तो ध्यान से देखिएगा, ये गलत है। आधा ला और आधा का होता है, याज्ञवल्क्य, ऐसे ही बोलिए, याज्ञवल्क्य 2-3 बार बोलिए और इसी को लिखिएगा अपने पास। परीक्षा, परीक्षा बोलते हैं तो लगता है परीक्षा सही है, लेकिन नहीं, ये परि प्लस ईक्षा संधि विच्छेद अगर करें तो ये दीर्घ संधि है, इसलिए बड़ी ई की मात्रा लगेगी, परीक्षा। अब यहाँ पर देखिए, कवि होता है और इस लगता है कि कवि का स्त्रीलिंग कवित्री होगा, लेकिन नहीं। जब कवित्री लिखा जाता है तो वहाँ पर ई की मात्रा नहीं लगती है, यित्री जोड़ा जाता है, कवियित्री। देखिए, स्मरण लगता है इस तरह से लिखा जाएगा, लेकिन नहीं, ये गलत है। स्मरण, रा पूरा लगेगा, आधा नहीं, स्मरण। स्मरण का अर्थ होता है याद करना। फिर आते हैं विवृत, ये गलत है, ऊपर रा लगेगा, विवर्त होता है। विवर्त का मतलब होता है घुमावदार, परिक्रमा करना, ठीक है। बार बार ये पूछा जाता है, तो अनुग्रहीत नहीं होता है, अनुग्रह होता है, और अगर अनुग्रहीत लिखना है तो गृह होगा, गृह, अनुग्रहीत। इसका अर्थ होता है उपकृत, यानी कि एहसान मानने वाला। तो यहाँ पर क्या होगा, गृहीत, गृहीत, अनुगृहीत, ऐसे ही बोलिए, ऐसे लिखिए। विरहिणी होता है, विरहिणी। विरहिणी का अर्थ होता है विरह से दुखी स्त्री, ज्योत्सना नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, आधा ता आधा सा, ज्योत्सना, ज्योत्सना, ऐसे ही बोलिए। इसका अर्थ होता है चंद्रमा का प्रकाश। अब यहाँ पर लिखा है दे दीप्यमान, जबकि ए की मात्रा नहीं होगी, दे दीप्यमान, इस पर जोर देकर के पढ़िए, दे दीप्यमान। इसका अर्थ होता है चमकदार। पौराणिक होता है, यहाँ पर बड़ी की मात्रा लगी इसलिए ये नहीं होगा, पौराणिक, छोटी की मात्रा। कौतूहल नहीं होता, कौतूहल होता है। अनिश्चितता को कहते हैं कौतूहल। निरपेक्ष नहीं होता है, हम लोग निरपेक्ष बोलते हैं तो लगता है कि ऊपर रा ऐसे लगेगा, लेकिन नहीं, ये विसर्ग संधि से बना है और विसर्ग हटने से बीच में रा लगा है, तो पूरा रा होगा, निरपेक्ष, ऐसे ही बोलिए, निरपेक्ष। यहाँ पर शब्द दिया है, पेपर में भी ऐसे ही लिखा था कि कौन सा अशुद्ध है, तो उत्कर्षता अशुद्ध होगा, जबकि उत्कर्ष सही है। उत्कर्षता शब्द नहीं होता, या तो उत्कृष्टता होता है या फिर उत्कर्ष होता है, दोनों शब्द अलग अलग हैं। उत्कर्ष का अर्थ होता है उन्नति। तो फ्रेंड्स, 2020 और 2021 के जो वर्तनी शुद्धि वाले शब्द थे उनको हमने देख लिया है, और आप भी इनको अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा नहीं है, आप लिख सकते हैं इसको, तो ये प्रैक्टिस से ही आएगा, तो इसको लिख करके इसकी प्रैक्टिस करिएगा। और इसी तरह मैं 1-2 वीडियो में जितने भी वर्तनी शुद्धि के क्वेश्चन आए हुए हैं PYQs में, उन सबको करवा दूंगी, और आपके ध्यान में वो चीज़ें बस जाएंगी, वो शब्द बस जाएंगे, ठीक है।